तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं। शनिवार के दिन हम लोग भूजा खाते हैं। बिहार में इसको भूजा बोलते हैं। बताइएगा कि किस चीज़ का भूजा है। तो शनिवार को सब किसी को भूजा खाना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट में करके बताइएगा आप लोग को कैसा लगता है। और शाम के टाइम में खा रही थी, नवरात्रि का दिन था और इसी टाइम मेरी बेटी का बर्थडे आ गया, तो इसीलिए मैं पूरा घर इधर से उधर बिखरा हुआ था। तीनों बच्चे इधर से उधर चलते रहते हैं, तो इसीलिए मैं पूरा घर को ठीक करने में लगी थी। हमारा पुराना वाला घर है, तो नया वाला घर अभी रेडी नहीं हुआ है। जब रेडी होगा तो उसमें हम जाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। यहाँ पे पूरा कपड़ा बिखरा पड़ा है, तो इसको मैं ठीक करने में लगी हूँ। उसके बाद मेरा खाना भी बन रहा था मतलब, तो उधर खाना भी बन रहा था और ये भी काम कर रही थी, क्योंकि शाम हो चुका था तो आरती भी करना था शाम को। तो वो सारा कपड़ा फैला हुआ था, तो सारे कपड़े को मैं एक करके धीरे धीरे हटा दी। उसके बाद क्या किया मैंने, चलिए देखिए बेड को कैसे बच्चे चाउमीन खा के ऊपर फेंक दिए थे, तो इसी वजह से मैं इस चादर को भी हटा रही हूँ। बाबू सब सुसु कर देता है, इसी वजह से यहाँ पे मैं प्लास्टिक अपने बेड पे बिछाई हूँ, ताकि जो मोटा वाला गद्दा है वो भींगे नहीं। और यहाँ पे एक छोटा सा चादर है जो कि मैं इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ। तो एक बच्चे मंदिर गए हुए थे, तो इसलिए मैं सारा काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी कि आने के बाद तब तक मुझे कोई भी काम नहीं है। तब तक इसी वजह से मेरी लाइट कट गया, तो मैं फिर भी ऐसे कर रही थी। हमारे यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा कट जाता है, तो मैं सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने के लिए सोच रही थी, क्योंकि बच्चे मंदिर गए तो मंदिर से आएंगे तुरंत तो बोलेंगे खाना दो, सोना है। इस वजह से मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करके और शाम की आरती करके तुरंत केक कटवा दें, क्योंकि बच्चे जगह रहेंगे। तो यहाँ पे मैं टेबल के पास से सारे सामान हटा रही थी, ताकि सारे सामान हटा रही हूँ। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। तो ये चावल है, दाल है, तो मैंने दाल फ्राई बनाया था और चावल बनाया था। यहाँ पे है आलू परवल की सब्ज़ी। देखिए कैमरा फ्रेश नहीं दिख रहा था, तो अभी अच्छा से दिख रहा है आपको। ये दाल है, मैंने फ्राई दाल बनाया है। तो मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा दाल पसंद है, वो भी फ्राई वाला दाल अच्छा लगता है उन लोगों को। तो मैंने नवरात्रि में लहसुन प्याज भी नहीं खाना था, तो इसी वजह से मैंने सिंपल सा खाना बनाया, दाल चावल और परवल की सब्ज़ी। तो वो भी बिना लहसुन प्याज के। तो इसी वजह से नवरात्रि में हम लोग ना ही नॉनवेज खाते हैं और ना ही लहसुन प्याज खाते हैं, ना ही हम लोग के यहाँ खीर पूरी बन सकता है, क्योंकि जब तक नवमी नहीं होगा तब तक नहीं हमारे यहाँ बनेगा। यहाँ पे ये बहुत छोटा सा झालर खरीद के आया, तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया देख के। आखिर लाए भी तो इतना छोटा लाए कि कोई काम का नहीं, सुंदर भी नहीं दिख रहा था। तो और यहाँ पे पतिदेव आ गए थे बैलून लेके, तो भी बोल रहे थे कि मुझे नहीं पता था कि इतना छोटा मिलेगा। सुबह से बोल रहे थे चलिए चलिए, तो नहीं जा रहे थे। तो इसी वजह से यहाँ पे मेरी बेटी बैठी हुई थी, इसको मैंने देख के दिमाग ख़राब हो गया। ये लाए भी तो इतना छोटा लाए, और हम मेरे बच्चे तो हैं यहाँ पे सारे ख़राब करके रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग बैलून फुलाने में लग गए थे, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए सारा काम। तो यहाँ पे एक एक करके बैलून में फुलाई जा रही थी, लगाई जा रही थी, और बाबू सब एक एक करके फोड़ते जा रहा था लोग। तो सारा बैलून एक एक करके धीरे धीरे हम लोग पूरा लगा दिया। और चलिए देखते हैं उसके बाद आगे क्या होता है वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नवरात्रि में आप लोग क्या क्या करते हैं, पूजा कैसे करते हैं। तो मेरा घर पुराना है, तो आप लोग कमेंट में ये नहीं बोलिए कि मेरा घर ऐसा है वैसा है, क्योंकि सॉरी मेरा घर अभी उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। हाँ, मगर नया वाला बन रहा है तो इससे भी अच्छा वो है। तो इसी वजह से हम लोग कैसे भी क्या बोलते हैं दिन काट रहे हैं, क्योंकि नए वाले में चले जाएंगे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी नए वाले में थोड़ा टाइम है, जब पूरा क्लियर हो जाएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो बच्चों को वजह से अच्छा से नहीं हो पा रहा था नवरात्रि, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं
और समझ में नहीं आता है कि कोई बच्चों को देखे या फिर ये देखे वो देखे। इसीलिए तो यहाँ पे मैं एक एक करके बैलून लगा रही थी और इसी में से एक फूट भी जा रहा था। एक एक करके मैं लगाया गया थी, बाबू भी सब फोड़ रहा था और इधर अपने आप से भी फूट जा रहा था। तो मेरी बेटी का नाम है स्वीटी। और आप लोग भी बताइएगा कैसे आप लोग क्या करते हैं। हमारे बर्थडे में तो ऐसे उतना होता नहीं है, उतना स्पेस ही नहीं है मेरे घर में। जब नया वाला हो जाएगा तो उसमें स्पेस होगा तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम। ये देखिए यहाँ पे पूरा गिर गया फिर से झालर। इतना छोटा था उस मेरे बाबू उसको ख़राब कर दिया खींच के। तो वहाँ पे मेरे माँ और पापा हैं, वहाँ पे मेरे हस्बैंड का फ़ोटो लगा है और वहाँ पे बाबा जी का फ़ोटो लगा हुआ है। तो मैंने सोचा यहीं पे लगा देती हूँ ताकि यहाँ पे उनका भी फ़ोटो आएगा और अच्छा दिखेगा। तो बाबा जी का फ़ोटो तो बहुत पुराना हो गया, ऐसे भी है नहीं इतना फ्रेश। पहले के ज़माने में तो फ़ोटो खींचता नहीं था लोग, कोई मोबाइल था नहीं। तो जैसा भी था जो था मैंने उसी को संवार के रखा है अच्छे से। अब सोच रही हूँ उसको बाबा जी के फ़ोटो को अच्छे से बड़ा वाला बनवा दे, उसको फ्रेश करवा के, क्योंकि वो धुंधला हो चुका है, ख़राब भी हो चुका है। तो मैं यहाँ पे बैलून सारे तो लगा रही थी ताकि बाबू सब फोड़े नहीं और जल्दी जल्दी केक कट जाए कि बाबू सब भी खा के और सो जाए। सोने के लिए तीनों भी चैन था सब, क्योंकि दिन में सोया नहीं था सब। तो यहाँ पे देखिए कैसा गंदा दिख रहा है, मगर जैसा भी है बच्चों का मन रखने के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है हम लोगों को। यहाँ पे बाबू भी आके खींच रहा था सब बार बार, इसलिए मैं उन लोगों को डांट रही थी। क्योंकि एक तो अच्छा सा जगह नहीं है, इसके बाद पूरा डेकोरेशन का सामान भी आया तो उतना छोटा आया कि देख के ही दिमाग ख़राब हो गया। तो यहाँ पे मैं अच्छे से बना रही थी ताकि बाबू भी ख़राब करे नहीं सब, क्योंकि बार बार उसको नोचने में लगा हुआ था सब। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि हमारा बर्थडे पार्टी अप्रोच कैसे। यहाँ पे देखिए बाबू सब रो रहा था केक खाने के लिए। ये देखिए सारा बैलून फूट चुका था, जो बचा था सब उसी में रख दिए थे। यहाँ पे माँ सोई है, माँ का तबीयत खराब है। यहाँ पे मेरी बेटी केक काटने जा रही है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरी बेटी कैसे दिख रही है। यहाँ पे टीका हो रहा है उसका। और ये सब सारी सी मेरी बेटी 5 साल की हो चुकी है। तो यहाँ पे उसका नया कपड़ा भी हटाया था, ये बहुत सुंदर था। और बाबू भी उसी समय रो रहा था केक काटने के लिए। तो दोनों भाई बहन आपस में लड़ रहे थे, लेकिन नहीं मैं काटूँगी तो मैं